हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिंगामी। ये हमारी सीक्वेंस एंड सीरीज़ की थर्ड लेक्चर वीडियो है। तो ठीक है, इसमें हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो फिर देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बेसिकली क्या होता है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जैसे हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था, तो वो क्या होता है कि मेरे पे पहले एक मैंने टर्म ली ए, फिर उसमें मैंने कुछ ऐड कर दिया डी, तो मेरी सेकेंड टर्म आ गई। फिर उसमें सेकेंड टर्म में मैंने कुछ ऐड कर दिया तो मेरी थर्ड टर्म आ गई। ये होती है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ठीक है, अब ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है। मैंने फर्स्ट टर्म ली ए, उसमें मैंने अब ऐड की जगह एक टर्म मल्टीप्लाई कर दी आर। ठीक है, तो ए आर ये सेकेंड टर्म बन गई। अब मैंने तीसरी टर्म, अब यही आर मैंने सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे को थर्ड टर्म मिल गई। तो ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। बेसिकली कॉमन रेशो सेम होता है। कोई भी दो सक्सेसिव टर्म को मैं अगर डिवाइड करता हूँ, इसको मैंने इससे डिवाइड किया, दिस डिवाइडेड बाय दिस आर, दिस डिवाइडेड बाय दिस आर, तो ये होती है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के nth टर्म होती है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के nth टर्म क्या होती थी, ए एन माइनस वन डी। इसमें होते हैं ए आर की पावर एन माइनस वन। ये फर्स्ट टर्म, फर्स्ट एन को वन रखा तो मेरा ए आया, फर्स्ट टर्म होती है ये। और ये आर कॉमन रेशियो और nth टर्म हमारी ये होती है। ठीक है, अब बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की। ठीक है, तो इंक्रीजिंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मतलब कि मेरा फर्स्ट टर्म ए है और एक कॉमन रेशियो है आर, तो सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म से बड़ी होनी चाहिए। तो वो बड़ी कब होगी, जब मेरा आर बेसिकली वन से बड़ा होगा। ठीक है, अगर पहली बात, पहली कंडीशन है एक पॉजिटिव और नेगेटिव पे आती है। देखो, मैंने ए पॉजिटिव डाला, मेरा ए है टू, आर है मेरा थ्री, तो सेकेंड टर्म क्या बनेगी सिक्स, थर्ड टर्म क्या बनेगी एटीन। तो यह है इंक्रीजिंग। जब हमारा ए पॉजिटिव होता है और आर ग्रेटर देन वन होता है, आर जब हमारा ग्रेटर देन वन होता है, ए पॉजिटिव होता है, तो वो हमारी इंक्रीजिंग बनती है। और अगर हमारा आर हमारा लेस देन वन है, आर हमारा लेस देन वन है, मान लो पहली टर्म टू है और हमारा आर है वन बाई टू, तो हमारी दूसरी टर्म क्या बनेगी वन, फिर पॉइंट फाइव, फिर पॉइंट फाइव, और फिर उसके बाद पॉइंट टू फाइव। ठीक है, तो इसलिए ये होगी हमारी डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग जब ए और ए हमारा पॉजिटिव होता है और आर हमारा ग्रेटर देन वन होता है, तब इंक्रीजिंग। ए पॉजिटिव होता है और आर हमारा जीरो और वन के बीच होता है, डिक्रीजिंग। इंट्यूटिवली है काफ़ी। ठीक है, अब हमारा ए अगर नेगेटिव है तो ये रिवर्स हो जाएगा बेसिकली। अगर मैं यहाँ नेगेटिव ले लूँ और आर हमारा हमेशा पॉजिटिव है अभी अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मैं ठीक है, आर अभी हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि अगर हमारा आर नेगेटिव हो गया, देखो आर नेगेटिव वाला केस देखते हैं। अगर आर मेरा नेगेटिव हो गया तो मेरी ऑल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव बनेंगे। मान लो मेरा ए है टू, आर हो गया मेरा माइनस टू, तो अगला टर्म बनेगा माइनस फोर, फिर अगला टर्म बनेगा एट। तो ये यहाँ पे नेगेटिव हो गया फिर पॉजिटिव हो गया, तो मैं इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कह ही नहीं सकता। तो आर नेगेटिव के लिए हमारा कुछ नहीं बनेगा, तो हम इसलिए आर पॉजिटिव के लिए ही देखेंगे। ठीक है, अब हमारा ए अगर नेगेटिव हो गया, माइनस टू हो गया। ठीक है, अगर मेरा आर वन से बड़ा है, आर हम मेरा है थ्री, तो ये बनेगा माइनस सिक्स, फिर माइनस एटीन। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो रिवर्स हो जाएगा। इस केस के लिए था इंक्रीजिंग और इस केस के लिए हो गया डिक्रीजिंग। और ऐसे ही जब हमारा जीरो और वन के बीच में है माइनस टू, अगर हमारा है वन बाई टू, तो हमारा बन जाएगा माइनस वन, माइनस जीरो पॉइंट फाइव। देखो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये इंक्रीजिंग डिक्रीज था। आर जब जीरो और वन के बीच में होता है और ए नेगेटिव होता है, तो हमारा इंक्रीजिंग होता है। और अभी हमने देखा अगर आर हमारा नेगेटिव है तो कुछ भी नहीं होता है ना, बिल तो ऑल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव होगा और हमारा कुछ भी नहीं बनेगा, ना इंक्रीजिंग बनेगा ना डिक्रीजिंग बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इफ हमें ये कोई रिलेशन दिया है, देन शो दैट ए बी सी एंड डी आर इन जी पी। ठीक है, तो ये देखो, ये रिलेशन देखते ही समझ जाना चाहिए, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा। देखो यहाँ पे डिनो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, देखो कंपोनेंटो डिविडेंडो क्या होता है। अगर मेरा ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी होता है। ये कैसे आता है, देखो ये आता कैसे है। मान लो ए प्लस बी प्लस वन इज इक्वल टू सी प्लस डी प्लस वन। ये क्या हुआ, ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी। ठीक है, ठीक है, अब इसमें ही मैं कर लेता हूँ एक, मैं एक इक्वेशन ये ले लेता हूँ। ए प्लस बी माइनस वन इज इक्वल टू सी प्लस डी माइनस वन, सी प्लस डी माइनस वन। ठीक है, तो ए माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी माइनस डी अपॉन डी। ठीक है, अब दोनों को मैं इन दोनों को डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरा क्या गया, ए प्लस बी
अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। ठीक है, तो फिर ये हमारा कंपोनेंट और डिविडेंड होता है, और ये काफ़ी क्वेश्चन में यूज़ हो जाता है। ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि ये ऑल्टरनेटिवली प्लस माइनस हो रहे हैं। ये देखते ही पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पे कंपोनेंटो डिविडेंडो लगेगा, यहाँ प्लस हो रहा है यहाँ माइनस हो रहा है, प्लस माइनस। तो अभी हमने इसमें देखा था कि ये रिलेशन होता है, तो हमारा ये आता है। अब हमें ये दिया हुआ है तो उसका मतलब ये रिलेशन ट्रू होगा। तो यहाँ पे ए अपॉन बी एक्स इज इक्वल्स टू बी अपॉन सी एक्स इक्वल्स टू सी अपॉन डी एक्स। एक्स कट जाएगा, तभी हमें दिया हुआ है कि एक्स जीरो नहीं हो सकता। तो अब हमारा ये आ गया, और ये जीपी की कंडीशन होती है। ये ए बी सी अगर हम मेरा जीपी में, यहाँ से पता लग रहा है ए बी सी जीपी में, क्योंकि उनका सबका रेशो सेम है। देखो यहाँ से ये देख के पता लग जाना चाहिए कि ये जीपी में इनका रेशो सेम है, क्योंकि इनका सबका मेरा अगर ए बी सी डी ऐसे लिखा है, तो मेरा बी अपॉन ए इक्वल्स टू आर होगा, और ऐसे सी अपॉन बी इक्वल्स टू आर होगा, और डी अपॉन सी इक्वल्स टू आर होगा। ठीक है। हम्म। अ, तो फिर तो इससे पता लगता है कि यहाँ पे ए बी और बी सी ऐसे उल्टा लिखा हुआ है। यहाँ ए हमारा बी अपॉन ए आर है, तो उसको मैं रिवर्स कर दूँ, अगर ए अपॉन बी इक्वल्स टू वन बाय आर, और बी अपॉन सी इक्वल्स टू वन बाय आर, और सी अपॉन डी इक्वल्स टू वन बाय आर। तो बात सेम ही है, ए ये सब सेम हो जाएंगे तब भी। ठीक है, तो अब कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं जीपी की। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी कि अगर हमारे ए बी एंड सी अगर जीपी में है, तो ये रिलेशन होता है। ठीक है, अगर ए बी सी जीपी में है, तो बी अपॉन ए इक्वल्स टू सी अपॉन ए होगा, सॉरी सी अपॉन बी होगा, सी अपॉन बी होगा। तो उससे क्या पता लगता है, बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी। ठीक है, तो बी हो गया मेरा रूट ए सी। इसे कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, ज्योमेट्रिक मीन ज्योमेट्रिक मीन पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा, उस पर ज्योमेट्रिक मीन बताऊंगा कैसे होगा। ठीक है, तो उसमें अच्छे से समझाऊंगा। If each term of GP is multiplied or divided by fixed non-zero number, then the resulting sequence is also a GP। ठीक है, तो अगर मेरी एक GP है ए आर स्क्वायर। ठीक है, ये GP है। अगर मैंने एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया सारी टर्म्स को, मैंने मान लो बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी आर, ए बी आर स्क्वायर, ये भी जीपी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म बस ए बी हो गई। देखो ए बी बस हमारा कन्वर्ट हो गया ए में, बेसिकली फर्स्ट टर्म में, और बाकी ये सबका रेशो सेम ही है। और ऐसे डिवाइड के लिए भी सेम रहेगा। ठीक है, और अगर हम सारी टर्म में हमारी थर्ड प्रॉपर्टी, अगर हम सब टर्म्स के पावर एम कर दें, तो भी हमारा जीपी बनेगा। देखो कैसे, ये हमारा क्या बन जाएगा, अगर मैं पावर एम करूंगा, ए एम आर एम, ए एम आर टू एम। ठीक है, ये बन जाएगा। तो इन दोनों का रेशियो क्या आया, आर की पावर एम। इन दोनों का रेशियो क्या आया, आर की पावर एम। तो ये भी जीपी बन रही है, ये भी जीपी बन रहा है, बस इसमें जो कॉमन रेशियो है उसकी पावर एम हो जाएगा। बेसिकली दूसरी जीपी होगी जिसमें फर्स्ट टर्म की पावर भी एम हो जाएगी, और कॉमन रेशियो की पावर भी एम हो जाएगी, और ये भी जीपी होगी। ठीक है, इफ अगर हम दो जीपी को की इंडिविजुअल टर्म को मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं, तो वो भी जीपी होती है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। मान लो हमारी एक जीपी है ए आर वन का, और ए आर वन का होल स्क्वायर, ये हमारी एक जीपी है। और दूसरी जीपी है बी आर टू, बी आर टू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ, तो मेरा क्या बनेगा, ए बी ए बी आर वन आर टू, ए बी आर वन स्क्वायर आर टू स्क्वायर। ठीक है, तो इन दोनों का रेशियो क्या है, आर वन आर टू। इन दोनों का रेशियो क्या है, आर वन आर टू। तो ये भी जीपी बन रही है, इनका भी कॉमन रेशियो आर वन, इनका कॉमन रेशियो सेव होगा, तो ये भी एक जीपी होगी प्लस के केस में। और डिवाइड के केस में आर वन बाय आर टू आ जाएगा बस। डिवाइड के केस में बात सेम ही रहेगी। ठीक है, अब ठीक है, अगली प्रॉपर्टी, हाँ ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। इफ ए वन ए टू ए थ्री आर इन जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, देन लॉग ए वन लॉग ए टू लॉग ए थ्री इज इन ए पी। ठीक है, ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है, तो देखते हैं। जैसे कि ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमें, कि अगर, हाँ तो ये प्रॉपर्टी क्या कह रही है, अगर हमारा ए आर का होल स्क्वायर, ये हमारा अगर जीपी में है, तो उसका अगर मैं लॉग ले लूँ, तो लॉग ए, अगला क्या बनेगा, लॉग लॉग ए आर
और अगला बनेगा log ए आर का होल स्क्वायर। तो इसको मैं अगर लिखूं तो ये क्या बन रहा है, लॉग ए प्लस लॉग आर, और ये बन जाएगा लॉग ए प्लस टू लॉग आर। इसमें दो आइडेंटिटीज लगी हैं लॉग की, जो कि है लॉग ए बी इज इक्वल्स टू लॉग ए प्लस लॉग बी, और एक है लॉग ए। ये दोनों वैसे आइडेंटिटी सेम है, लॉग ए एम इज इक्वल्स टू एम लॉग ए। क्योंकि हम इसमें इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं लॉग ए इंटू ए और इसको लिख सकते हैं हम लॉग, ये वाली आइडेंटिटी लगा के लॉग ए प्लस लॉग ए और फिर एम लॉग ए आ जाएगा। तो ये आइडेंटिटी लग के ये, तो अब इसमें देखो इस टर्म का और इस टर्म का डिफरेंस करूंगा, क्योंकि देखो ये जो पावर्स थी 2 3 वो सब आ जाएंगे मल्टीप्लाई में। तो इसका मतलब कि देखो पावर ही चेंज हो रही है, बस अगली टर्म में क्या आएगा, ये 3 हो जाएगा। अगली टर्म क्या बनेगी इसकी, इसकी अगली टर्म बनेगी लॉग ए प्लस 3 लॉग आर। ठीक है, तो ये बेसिकली ए पी बन रही है। इन दोनों का डिफरेंस किया मेरा तो क्या है लॉग आर, इन दोनों का डिफरेंस किया लॉग आर, इनका डिफरेंस किया लॉग आर। तो बेसिकली जब हम लॉग करते हैं तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो जब मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई वाली जो होती है वो ए पी होती हो जाती है फिर, कि अब ये 2 3 वगैरह सब ए पी की तरह पैटर्न फॉलो करेंगे अब ये। ठीक है, तो ये भी अच्छी प्रॉपर्टी है। ज़्यादा यूज़ तो नहीं आती है क्योंकि वो दिख जाता है। तो ठीक है, तो जीपी अगर है तो उनका जब लॉग ले लेंगे इंडिविजुअल टर्म का तो वो एपी होगी। ठीक है, और इफ इन अ जीपी टर्म्स टेकन एट इक्वल डिस्टेंसेस आल्सो फॉर्म अ जीपी। ठीक है, ये हमने एपी में भी पढ़ा था कि जैसे कि अगर मेरे A1 A2 A3 A4 ऐसे करके एक जीपी है, और इसमें से मैं टर्म ले लूँ A1 A3 A5। ठीक है, तो ये भी एक जीपी होगी, ये भी एक जीपी होगी। कैसे, ये क्या होगा, A1 A 3 क्या होगा AR², A5 क्या होगा AR4। तो इसमें बस कॉमन रेशो R² हो जाएगा, और ये भी एक जीपी होगी बेसिकली। अगर हम इक्वल डिस्टेंसेस पे टर्म्स लेते हैं, इक्वल डिस्टेंसेस पर टर्म लेते हैं तो वो भी जीपी होते हैं। और यही सेम प्रॉपर्टीज, मोस्टली सारी सेम प्रॉपर्टीज एपी में भी थी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन करते हैं, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन दिस इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए बी। अब ज्योमेट्रिक मीन अभी हमने देखा था कि ए इंटू बी कर दो उसका रूट कर दो ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो ये इसके इक्वल आएगा। हमने इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई करके, ये आ गया। ठीक है, अब हमने हमारी टर्म्स ये बन गई। ठीक है, तो देखो यहाँ पे an+1/2 है, यहाँ an+1 है, तो हम an+1 को इधर ले आते हैं और an+1/2 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, जिससे इस वाली टर्म से a हट जाए। ठीक है, तो हमने ये कॉमन लिया तो यहाँ पे ये आया, ऐसे ही हम इसको इधर भेज देते हैं और bn+1/2 को कॉमन ले लेते हैं, जिससे यहाँ पे bn+1/2 हट जाए। तो ये आया। ठीक है, अब ये दोनों तो इक्वल नहीं होंगे, का रूट और बी का रूट और ए का रूट दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये जीरो तो नहीं होगा, तो हम ये इधर कैंसिल कर देंगे क्योंकि इनका रूट इज इक्वल टू ए और बी इक्वल है, तो हम एन बता ही नहीं पाएंगे। तो अब हमारा ये रिलेशन आया, तो ए और बी अगर इक्वल नहीं है तो n+1/2 को जीरो होना पड़ेगा, जिससे कि ये वन आ जाए और ये वन आ जाए। ठीक है, तो ये जीरो हो गया और एन हमारा -1/2 आ गया। ठीक है, आई होप कि समझ आया होगा। ये बेसिक्स था ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का। इसके अगली वीडियो में हम देखेंगे सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सम देखेंगे अगली वीडियो में। और कोई भी डाउट्स हो तो फिर डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसको फिल कर देना या फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, और मैं आपके सारे डाउट्स बता दूंगा। तो ठीक है, चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।